ऐसा क्यों कहते हैं कि 70% जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो गट में होता है? वाई? क्या कनेक्शन है इम्यून सिस्टम का और गट का? आपके गट बैक्टीरिया ही इम्यूनिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, और सबसे पहला बैरियर ही एक्सटर्नल वर्ल्ड का सबसे पहले स्किन है। उसका जो भी गंद आप डाल रहे हो, जो भी गंद आप मुंह में डाल रहे हो, वो उससे क्या बचा रहा है आपको? पहला लाइन ऑफ डिफेंस ही आपका पेट आ गया ना। पेट का एसिड क्या करता है? गंदे बैक्टीरिया को भी तो मारता है, तो भी तो इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है, पहले मुझे समझाइए। आपकी बॉडी का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बाहर की गंदगी से। आप शराब पी रहे हो, सबसे पहले किसको इंजरी मिल रही है? पेट को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, फिर लिवर को। ये सारे गट के पार्ट हैं। आप गंदा खाना खा रहे हो, सबसे पहले कौन उसे टैकल कर रहा है? आपकी गट। तो डेफिनेटली इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। फिर एक चीज होती है जिसे लोकल म्यूकोसल इम्यूनिटी बोलते हैं। आपके इंटेस्टाइन में ऐसे सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं उन गंदे पदार्थों के अगेंस्ट। तो डेफिनेटली आपके गट के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे आपको प्रोटेक्ट करता है। जब हम बोलते हैं हमारे गट के अंदर एक मैकेनिज्म है इम्यूनिटी का, तो इसको हम बोलते हैं कि क्या, मतलब इम्यूनिटी को हम बैक्टीरिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किससे बैक्टीरिया एक पार्ट है आपकी इम्यूनिटी का। उस गट में जो इम्यून सिस्टम है उसमें बैक्टीरिया का अपना रोल है, इम्यून सेल्स का अपना रोल है, एसिड का अपना रोल है, जो आपकी लाइनिंग है उसका अपना रोल है। ये कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड मैकेनिज्म है आपके, जो ऊपर वाले ने, भगवान ने या फिर नेचर ने आपको बना के दिया। गट में इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? आपकी गट का वो पार्ट जो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की गंदगी से बचा रहा है। इज इट अ विजिबल ऑर्गन? नो। ओके। मतलब माइक्रोस्कोपिक है। इसको हम बैक्टीरिया बोलेंगे, जैसे आप बोल रहे बैक्टीरिया के अलावा भी है, तो अलावा क्या है? बैरियर भी तो है, लाइनिंग जो कह रहे हो। हाँ, एसिड भी है। एसिड भी इम्यूनिटी का पार्ट है। आपके पेट में जो एसिड है वो भी तो कितने सारे बैक्टीरिया को मारता है जो आप खाते हैं। ओके, गॉट इट। अब मुझे समझ आया, बेसिकली इम्यूनिटी हो गया जो भी हमें एक बॉडी में कुछ भी जो गलत हो रहा है उससे बचा रही है, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और मेजरली जो इम्यूनिटी होता है वो हमारा गट में होता है। बिल्कुल, मतलब हाँ, एक मेजर पार्ट उस इम्यूनिटी का गट में है। जब हम बोलते हैं इम्यूनिटी खराब हो रही है, जल्दी बीमार हो जाता है, इसका क्या मतलब है? ओवर सिंप्लीफाइड चीजें हैं ये। ऐसे नहीं होता, इम्यूनिटी ऐसे खराब नहीं होती। तो कैसे खराब होती है? पर्टिकुलर बीमारियां होती हैं जिसमें इम्यून सिस्टम खराब होता है। इसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट बोलते हैं। ऐसे नहीं इम्यूनिटी खराब होती चलते फिरते आदमी की, मैंने बोल दिया इम्यून सिस्टम खराब हो गया मेरा, या मैं ग्लूटेन एलर्जिक हूँ, या मुझे सीबो है। ऐसे नहीं होता, ये ओवर सिंप्लीफाइड है। हेल्थ एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इतना ईजी नहीं है कि मुझे 4 दिन में जुकाम हो रहा है तो मेरी इम्यूनिटी कमजोर है। ऐसा नहीं होता। बल्कि इम्यूनिटी हर इंसान की नॉर्मल होती है, अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। इनकी मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि हम वेलनेस की तरफ रहना चाहते हैं, हेल्थ की तरफ रहना चाहते हैं। वो रेयर भी हैं, और ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को पूरी तरह मार देते हैं। वो एक डिफरेंट बॉल गेम होती है। गॉट इट। इम्यूनिटी में बी सेल्स और टी सेल्स क्या रोल प्ले करते हैं? बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, मेनली बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एक्सटर्नल बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। जो टी सेल्स होते हैं वो वायरसेस के अगेंस्ट अटैक करते हैं मेनली, अगर मैं सिंप्लीफाई कर पाऊँ अपने लिसनर्स के लिए तो। और सिंप्लीफाई करो थोड़ा। बैक्टीरिया आया, वो एक एंटीजन एंटीबॉडी समझते हैं आप? मैंने सर इंजीनियरिंग किया ना। बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ गंदगी को टैकल करने के डिफरेंट हथियार हैं शरीर के। और ये गट में होते हैं। बी सेल भी होते हैं, टी सेल भी होते हैं। ओके। मैं वहां तक जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आप जिस मॉलिक्यूलर लेवल पे अब बात कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड साइंस है। आज तक मैं कम से कम 25वां पॉडकास्ट होगा किसी ने बी सेल टी सेल की बात नहीं करी है। और मैं चाहता भी नहीं हूँ हम इसके बारे में ज़्यादा बात करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है फॉर एनीवन, मतलब इवन फॉर आवर डिस्कशन। व्यूअर्स को तो छोड़ो। बट ऑनेस्टली मैं बताऊं, अगर मुझे क्या लगता है, इंडियन पॉडकास्ट इवॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल पॉडकास्ट देखेंगे उसमें ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो आगे 10 साल के लिए होते हैं। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राइट, आई हैव नो इश्यूज टॉकिंग अबाउट इट। मैं तो आपको
टी सेल मुझे बहुत मजा आ रहा है ऑनेस्टली। मैं तो TH1 TH2 भी आपको डिवाइड कर दूंगा। टी सेल भी दो तरह के होते हैं, CD4 CD8। नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मतलब मुझे पता है आप वो कर सकते हैं। बट माय आइडिया इज कि जो शायद आगे, मतलब मैं जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, मेरा आइडिया होता है 10 साल बाद क्या कोई देख सकता है ये। आई थिंक लाइक दिस। सो अब जो मैंने जैसे आपको बताया, जो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, माय आइडिया वाज नॉट टू डिस्कस दैट। नहीं, बिल्कुल सही है। आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। बट वही है कि आपने सवाल जो पूछा वो इतना अच्छा है, इतना साइंटिफिक है कि किसी MBBS के बच्चे से ही पूछा जा सकता है जो पढ़ाई कर रहा है कि B सेल और T सेल क्या करता है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, इसको ना नाम दिया था, इम्यूनिटी के दो पार्ट होते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है वो B सेल बनाता है, जो एंटीबॉडीज बनती है। जो वैक्सीनेशन होती है ना, वो एंटीबॉडी जो बनती है B सेल बनाता है। फिर क्या होता है, B सेल एक मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब प्लाज्मा सेल में। B सेल का एडवांस फॉर्म होता है प्लाज्मा सेल, जो एंटीबॉडीज बनाता है। राइट। T सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वायरसेस के अगेंस्ट काम करता है। HIV सुना है आपने? उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी होती है वो T सेल बनाता है। B सेल T सेल दोनों होते हैं, गट में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। अगर इसको मैं बेसिकली ऐसे समझूं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे बुखार हो रहा है, एक बैक्टीरिया मेरे गट में आ रहा है, तो इम्यूनिटी के भी ये जो बैक्टीरिया है B सेल और T सेल ले जाते हैं और उससे लड़ते हैं और उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा समझ सकते हैं? यस, सीज फायर होगी दोनों के बीच में। सीज फायर, या तो कोई जीतेगा या दोस्ती होगी। अब ये जीतना और हारना कैसे तय होता है? ताकत पे। और इंटेंसिटी कैसे पता चलती? रिएक्शन आएगा आपकी बॉडी में, फीवर आएगा, इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स होता है। फीवर जब भी आता है आपको, वो इम्यून रिस्पॉन्स ही तो है। मेरे पूछने का मतलब ये है, फीवर आया मतलब B सेल या T सेल कोई हारा, सही बोलूं? नहीं। क्यों? अभी तुमने बोला इम्यूनिटी से वो लड़ रहे हैं। तो फीवर जब आएगा तो इम्यूनिटी जीत रही है ना, लड़ाई। इम्यूनिटी तो हारेगी ना जब फीवर आ रहा है। नहीं। क्यों? ये तो प्रो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ फिर? स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? मैं जब बोलता हूँ मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जब हम बोलते हैं बाहर जो बच्चे हैं, आप देखो जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, वो बाहर ऐसी गर्मी में भी पैदल चल लेते हैं, तो हम बोलते हैं भाई इनका इम्यूनिटी अंदर का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ? तो जब आपने बोला एंटी वैक्सीनेशन होता है और इससे जो लड़ता है B सेल और T सेल, तो वो उनसे लड़ रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वैक्सीन के बाद आपकी शादी नहीं हुई ना? नहीं, मेरी शादी नहीं। मतलब आपकी फैमिली में बड़ा भाई बहन है कोई? नहीं। आपके एक्सटेंडेड फैमिली में बच्चे हैं कोई? मतलब उनको वैक्सीन लगी, वैक्सीन के बाद फीवर आता है, तो वैक्सीन लगने के बाद जब फीवर आता है तो वो इम्यूनिटी हारती है कि जीतती है? फीवर आना इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स का मार्कर है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो फीवर नहीं आएगा। ओह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फीवर वो साइटोकाइन से आता है जो आपकी इम्यूनिटी बनाती है। मतलब किसी को अगर बुखार हो रहा है मतलब इम्यूनिटी सही है? यस,